हेलो, वेलकम टू अवेक एकेडमी। आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे कि एक जो ट्रायंगल होता है उस ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। क्यों? आप सबको ये पता होगा कि कोई सा भी ट्रायंगल है, मान लो जैसे ये ट्रायंगल है ए बी सी, इस ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। लेकिन क्या कभी आपने ऐसे सोचा क्या कि इस ट्रायंगल का जो सम है वो 190 डिग्री क्यों नहीं होता, या 170 डिग्री क्यों नहीं होता, 180 डिग्री क्यों होता है? तो उसका रीज़न मैं आपको बताऊंगा। अंडरस्टैंड? देखो, सबसे पहले दो चीज़ें होती है, एक तो होता है एक्सियोम यानी अभिग्रेत, और एक होती है थ्योरम। एक तो होती है थ्योरम यानी कि प्रमेय, और एक होता है एक्सियोम यानी कि अभिग्रेत। दोनों में क्या डिफरेंस होता है, पहले इन दोनों को देखो। सबसे पहले कि जिसको अपन प्रूव कर सकते हैं वो होती थ्योरम, जैसे कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। क्यों? इसको अपन प्रूव कर सकते हैं, तो ये थ्योरम है। एक्सियोम क्या होता है कि जो ऑलरेडी प्रूवन है, जिसको अपन एज इट इज़ किसी भी क्वेश्चन में या किसी प्रमेय में अपन यूज कर सकते हैं, वो एक्सियोम होता है। फॉर एग्जांपल कि अगर मैं आपको बोलूं कि एक जो स्ट्रेट लाइन होती है उस पर 180 डिग्री का एंगल बनता है। क्यों बनता है? तो ये एक्सियोम है, बनता है, इसको अपन एज इट इज़ यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो अपने को क्या करना है कि ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ये अपन को प्रूव करना है कि क्यों होता है। इसके लिए आपको क्या करना है, दो चीज़ें फॉलो करनी है। दोनों चीज़ें इधर मैंने राइट साइड में लिख दी। पहली कि जो एक स्ट्रेट लाइन होती है, सरल रेखा जो होती है, उस पर 180 डिग्री का एंगल बनता है। सेकंड कि अगर दो लाइनें, कि मान लो ये एक लाइन है ए बी, ये मान लो आप कि ये जो लाइन है वो तो ए बी लाइन है, ये जो लाइन है वो सी डी लाइन है। यदि ए बी लाइन जो है वो सी डी लाइन के समांतर है, ए बी लाइन सी डी लाइन के समांतर है, और ये जो मान लो टी रेखा है ना, कि एक टी है ट्रांसवर्सल, एक तिर्यक रेखा है। यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है तो एकांतर जो कोण होते हैं, यानी जब भी जेड वाली शेप में एंगल बनते हैं, ऐसे करके देखो जेड बन रहा है, जब भी जेड वाली शेप में एंगल बनते हैं तो वो आपस में बराबर होते हैं, उसको बोलते हैं एकांतर अंतःकोण, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एंगल 1 किसके बराबर होगा? एंगल 2 के। फिर आप कहोगे कि ये क्यों बराबर होते हैं एकांतर अंतःकोण? तो ये जब अपन ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। ऐसा तो है नहीं कि सारी चीज़ें मैं एक ही वीडियो में कवर कर दूं। अगर ऐसे हो पाता कि सारी चीज़ें मैं एक साथ पढ़ा दूं तो ये जो सिलेबस है वो एक एक साल क्यों चलता, एक ही दिन में क्यों ख़त्म नहीं होता, है ना? तो एक वीडियो के अंदर अपन सारी चीज़ें कवर नहीं कर सकते। अभी के लिए थोड़ा सा आप याद रखो कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल यानी एकांतर अंतःकोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है, तो इन दोनों को अपन यूज करेंगे, और ये जो ट्रायंगल है उस ट्रायंगल के तीनों एंगल का जो सम है वो 180 डिग्री होता है, वो अपन प्रूव करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है, एंगल ए, एंगल ये बी है, ये एंगल सी है। आपको क्या करना है कि ये जो बी सी जो लाइन है, इस बी सी लाइन के समांतर आपको पॉइंट जो ए है, इस वर्टिसेस ए के बी सी के समांतर आपको क्या करना है, ए से पास होती हुई आपको एक रेखा खींचनी है। सारे बच्चे खींच सकते हो? ठीक है, ये जो रेखा है वो इस बी सी लाइन के समांतर है, ये दोनों आपस में समांतर है। ठीक है, अगर मैं आपको ऐसे बोलूं कि ये लाइन जो है वो इसके समांतर है, और ये जो ए बी है वो ए बी इसकी तिर्यक रेखा है, तो आप मेरे को ऐसे बताओ कि ऐसे करके ऐसे ऐसे जेड वाली शेप बन रही है। जब भी जेड वाली शेप बनती है तो अपन कह सकते हैं कि ये एकांतर अंतःकोण है, और एकांतर अंतःकोण आपस में क्या होते हैं? बराबर। तो अगर ये एंगल नंबर जो बी होगा वो इस वाले एंगल के बराबर होगा क्या बेटा? बिल्कुल होगा। तो अगर ये एंगल बी है तो ये भी क्या होगा? एंगल बी। ये ऑलरेडी एंगल ए है ही। ठीक है, चाहे जेड जो है वो जेड चाहे ऐसे ऐसे जेड बनो या ऐसे उल्टा जेड बनो, एकांतर अंतः जो कोण होंगे वो एकांतर अंतःकोण आपस में क्या होंगे? इक्वल, कि ये वाला कोण इसके बराबर होगा, ये वाला कोण इसके बराबर होगा। तो देखो ये जो लाइन है जो बिंदु ए से पास हो रही है वो बी सी के समांतर है, तो ऐसे करके ऐसे उल्टा जेड बन रहा है, तो ये जो एंगल सी होगा वो इस वाले एंगल के बराबर होगा। अगर ये एंगल सी है तो ये भी क्या होगा? एंगल नंबर सी। अब इस डायग्राम में आप मेरे को देख के बताओ कि ये जो लाइन है
वो एक स्ट्रेट लाइन है, और इस स्ट्रेट लाइन पे जितने भी एंगल बनते हैं उन सब का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो इस वाली स्ट्रेट लाइन पे कौन कौन सा एंगल बन रहा है, एंगल नंबर ए, एंगल नंबर बी, एंगल नंबर सी। इसलिए कि इन ट्राइंगल, ये जो ट्राइंगल अपने को दिख रहा है त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, इस वाले ट्राइंगल में जो स्ट्रेट लाइन है उस पर एंगल नंबर ए प्लस एंगल नंबर बी प्लस एंगल नंबर सी, तीनों एंगल बन रहे हैं। तीनों एंगल का सम कितना डिग्री होगा, 180 डिग्री। इसलिए किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो लाइक करो, नहीं लगी तो डिसलाइक करो, ताकि मेरे को पता तो चले कि आपको अच्छी लग रही कि अच्छी नहीं लग रही है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको शेयर करो। अगर 1% भी आपको अच्छा लगा हो तो, नहीं लगा हो तो मत करो, है ना, लेकिन कुछ ना कुछ तो आपको करना ही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और इसी तरीके से और अच्छे टॉपिक लेके आऊँगा। थैंक यू।